नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो ये वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो आज का जो हमारा सवाल है कि मूर्ति पूजा करना गलत है या सही है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मूर्ति पूजा आखिर होती क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल नेताओं की, प्राइम मिनिस्टर की मूर्तियां बनती है और उनकी पूजा होती है। तो ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा है और ये गलत है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि फिल्म स्टार, उनकी भी आजकल मूर्तियां बनती है, उनकी पूजा होती है। तो ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा है और ये गलत है। इसके अलावा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और उनकी पूजा होती है कि वो भगवान है। तो ये भी एक तरह की मूर्ति पूजा है और ये गलत है। दुनिया में कोई भी इंसान कितना ही मान क्यों ना हो, लेकिन पूजा और आचना तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की होती है। तो मूर्ति पूजा करना गलत है या सही है? तो मूर्ति पूजा करना गलत है। तो आप लोग बोलेंगे कि क्या आप मूर्ति पूजा नहीं करते, तो मंदिरों में ये क्या करते हो? तो ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये है विग्रह सेवा। तो मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा में अंतर है, इन दोनों में फर्क है। अब क्या फर्क है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं। क्या एग्जांपल दूं? जैसे ये पेज है, अब मैं इस पेज को फाड़ूं, आपको दर्द होगा? 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 नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि आप 1000 का नोट दो, फिर मैं इसको फाड़ूं, फिर आपको दर्द होगा? हाँ होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि पैसा भी एक कागज ही है। तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये कागज नहीं है, ये करेंसी मशीन से गुजरा है, इसीलिए अब ये कागज नहीं है, ये नोट है, करेंसी है। इसी तरह से मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद वो मूर्ति नहीं रह जाती, वो साक्षात अर्चा विग्रह होती है। अब आप लोग बोलेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्राण प्रतिष्ठा होती है कि शास्त्रों के जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, उनके द्वारा हम भगवान को इस मूर्ति में बुलाते हैं कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। जिसके बाद भगवान खुद विराजमान उस मूर्ति में होते हैं, जिसके बाद वो मूर्ति नहीं रह जाती, साक्षात भगवान जिसमें स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों का एक सवाल होता है कि तो हम मुर्दा लेकर आते हैं, तुम उन पर प्राण प्रतिष्ठा कर दो। 10 मिनट में आ भाई, 10 मिनट में बॉडी लाया है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा भी किस में होती है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। भागवतम महापुराण में 11वें सकंड में, अब मुझे श्लोक सही से याद नहीं है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, जिसमें साफ बताया गया है कि 8 चीजों से जो मूर्तियां बनती हैं, सिर्फ उनमें ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि यार भगवान इस मूर्ति में कैसे हो सकता है, ये तो सारा दिन खड़ा होता है, कैसे यार, ये ना हिलता है ना बोलता है, कुछ नहीं करता, तो मूर्ति में कैसे हो सकता है भगवान? तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि शायद आपको नहीं दिख रहा होगा भगवान, लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, उनके साथ भगवान लीलाएं करता है, उनके साथ खाता है, पीता है, सोता है, सारी लीलाएं भक्त के साथ करता है। तो बस देखने में फर्क है। तो एक लाइन भी है ना कि तो मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता हुआ पानी। इसी तरह से तुम मानो तो साक्षात भगवान, लेकिन नहीं मानो तो सिर्फ मूर्ति। तो सब देखने में फर्क है, आपके ऊपर है कि आपकी क्या श्रद्धा है। इसके अलावा लोगों का जो सवाल आता है कि यार भगवान तो खुद कुछ नहीं कर सकते, तो दूसरों का क्या भला करेंगे? यानी कि वो मिसाल देते हैं कि अगर भगवान के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो वो उस मक्खी को नहीं उड़ा सकते, तो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? तो मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि तो भगवान का ये एक विशेष अवतार होता है, यानी कि विग्रह अवतार, जिसमें भगवान डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो भक्त के आश्रय होते हैं। यानी कि भगवान की जो दूसरे अवतार होते हैं, जिसमें भगवान इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी आजाद होते हैं। लेकिन जो भगवान का विशेष अवतार है, यानी कि विग्रह अवतार, जिसमें भगवान भक्त के आश्रय होता है। यानी कि भगवान को भोग कौन लगाता है? भक्त। सुलाता कौन है? भक्त। यानी कि उनकी पूजा कौन करता है? भक्त। यानी कि भगवान जो है वो भक्त के आश्रय होता है, यानी ऐसा समझिए कि डिपेंडेंट होता है। यानी अगर मक्खी भगवान के ऊपर बैठी, तो भक्त की ये सेवा है कि उस मक्खी को यहाँ से उड़ाए। तो ऐसा समझिए कि जो मक्खी बैठी वो भगवान के ऊपर नहीं बैठी, वो भक्त की भावनाओं की सेवा में बैठी हुई है। तो वैसे तो भगवान इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो अगर मूर्ति में आ सकते हैं तो वो जा भी सकते हैं। और वो कहाँ होता है? जहाँ पर भगवान की मतलब ठीक से सेवा नहीं होती, तो भगवान भी देखता है कि यहाँ तो मुझे कोई टाइम ही नहीं दे रहा, यानी कि सब अपने काम में लगे। हाँ, भगवान चला जाता है तो वहाँ सिर्फ मूर्ति की मूर्ति रह जाती है। तो जवाब ये था कि जो भगवान का विग्रह अवतार होता है, वो भक्त के डिपेंडेंट होता है, आश्रय होता है, यानी कि भक्त उनकी सेवा करता है। तो अक्सर कर लोगों का सवाल आता है कि यार भगवान तो हर जगह होते हैं, लेकिन तुम पत्थर की मूर्ति में आखिर कौन सा भगवान ढूंढ रहे हो? तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि भगवान तो हर जगह होते हैं, लेकिन भगवान के साथ कनेक्ट में आने के लिए, उनके साथ ऑफरिंग में आने के लिए, आदान प्रदान आने के लिए हमको क्या करना होगा? किसके माध्यम से हम आ सकते हैं? यानी कि भगवान का विशिष्ट अवतार, विग्रह अवतार, जिसके माध्यम से हम भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं, उनके आदान प्रदान से आ सकते हैं।
जैसे अगर हमें प्यास लगी तो हम क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे, लेकिन पानी तो हर जगह होता है वाटर वेपर्स के जरिए। तो क्या हम ऐसे ऐसे करेंगे हमारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, हमें वो पानी पीना होगा जो हमारे मतलब घर में या गिलास में। तो इसी तरह से वाटर वेपर्स चारों तरफ है, लेकिन हमारी प्यास कब बुझेगी? जब हम पानी पिएंगे जो हमारे घर में या गिलास में। इसी तरह से भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान के साथ कनेक्ट में आने के लिए हमें भगवान का विग्रह अवतार जो है उनके माध्यम से हम भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट में आ सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी खुद भगवत गीता में कहते हैं, अब मुझे श्लोक सही से याद नहीं है, भगवान खुद कहते हैं कि मैं निराकार रूप में भी हूँ और साकार रूप में भी हूँ। निराकार यानी कि जिसका कोई भी रूप नहीं है, और साकार यानी जिसका रूप है। भगवान ने कहा कि मैं दोनों हूँ, और लोगों ने सिर्फ जो निराकार शब्द है उसको निकाला हुआ है, और उसको ही सिर्फ लोगों को बता रहे हैं कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं निराकार रूप में हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं निराकार रूप में भी हूँ, साकार रूप में भी हूँ। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको साकार रूप से अगर कनेक्ट हो गए तो आपको निराकार रूप में भी भगवान देखेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ निराकार रूप में ही मतलब आस्था रखेंगे तो आपको साकार रूप में आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं क्या कह रहा हूँ आप जरा गौर से समझे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। जैसे आप समझे कि आपकी शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक आपने अपनी वाइफ को नहीं देखा, यानी ऐसा समझिए कि अभी वो निराकार नहीं, यानी कि आपने अभी तक वो नहीं देखा, तो आपकी मतलब वो कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कैसी होगी, पता नहीं उसके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, तो आप बेचैन होते जाओगे, मतलब पता नहीं कैसी होगी। लेकिन जब आप उसको देखोगे यानी कि साकार रूप में देखोगे, फिर आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि वो उसकी कलर मतलब आंखें ऐसी, बाल ऐसे, पैर ऐसा है, हाथ ऐसे। और जब वो चली जाएगी फिर भी आपको मतलब दिमाग में याद होगा कि उसका साकार रूप याद होगा कि वो कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी। इसी तरह से जब तुम भगवान का दर्शन करोगे साकार रूप में, तभी तुम निराकार में भी भगवान को देख सकोगे और हर जगह भगवान को देख सकोगे। लेकिन तुम सिर्फ कहोगे कि भगवान निराकार है, तो तुम भगवान को मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते कि भगवान कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। तो आखिरी जवाब ये था कि तुम निराकार से साकार में इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन साकार से तुम निराकार में इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि मुझे पाने के लिए साकार रूप मतलब सरल रहेगा, यानी कि इजी रहेगा, आसान रहेगा। और ये भगवान का तो मतलब विशेष कृपा है कि हम इन भौतिक आंखों से भी भगवान का इस कलयुग में दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तो और भी बातें हैं इस टॉपिक पर, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक भी अगर आपको वीडियो समझ आई है तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ गलती हो गई होगी तो माफ करना, और अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरि बोल, जय श्री कृष्णा।